हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड का पहला फ्यूजन रिएक्टर स्टार्ट हो गया है। कहाँ पर? जापान में। जापान में टॉप टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। उन्होंने स्टार्ट करा है पहला परमाणु फ्यूजन रिएक्टर शुरू कर दिया है। भारत के आईटीआर को पीछे छोड़ा। भारत जो आईटीईआर का सदस्य है उसको पीछे छोड़कर सबसे पहले जापान ने लॉन्च कर दी है अपनी टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक पर डेडिकेटेड है ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। तो देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पीवाईक्यू है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एट लास्ट मैं इसको डिस्कस करूंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत जो आईटीईआर का सदस्य है, आईटीआर परियोजना को उसने कब ज्वाइन किया था? भारत ने आईटीईआर को कब ज्वाइन किया, इसका आंसर आपको करना है। एंड द सेकंड इज जो यूपीएससी में पूछा जा चुका है आईटीईआर से ही रिलेटेड, कि भारत आईटीईआर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अगर सफल हुआ तो भारत को इसका तत्कालिक क्या फायदा होगा? ठीक है, अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और सेशन के लास्ट में इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। स्टोरी क्या है न्यूज की, पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो देखिए, जापान में शुरू हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है JT60SA। JT60SA ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है और सबसे पहला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो कि फ्यूजन के कंसेप्ट पर काम करता है। दुनिया में अभी तक जितने भी परमाणु संयंत्र है वो सभी फिजन पर चलते हैं, न्यूक्लियर फिजन पर चलते हैं, लेकिन ये एकमात्र रिएक्टर है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा पैदा कर रहा है। यानी दो अणुओं के केंद्र को आपस में जोड़ता है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि फिजन में जो सेंटर होते हैं वो एक से दो अलग होते हैं। जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर शुरू हो चुका है। 2023 का क्वेश्चन बन चुका है। दुनिया का पहला फ्यूजन रिएक्टर 2023 में आया, दिसंबर में आया। कहाँ पे? जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। और ये पहला न्यूक्लियर फ्यूजन है क्योंकि जो बाकी जो भी है वो सब किस पर है? फिजन पर है। जापान के टोक्यो टोक्यो के उत्तर में नाका में एक हैंगर के भीतर 6 मंजिला ऊंचाई पर स्थित है ये रिएक्टर। डोनट के आकार का टोकामक पोत है। टोकामक क्या होता है? टोकामक जो रशिया ने 1950 में डेवलप किया था, जो प्लाज्मा की एनर्जी को सीमित करता है। प्लाज्मा की एनर्जी को सीमित करने के लिए टोकामक बनाया जाता है, जिस प्रकार से ये दिख रहा है। टोक्यो के उत्तर में डोनट के आकार का टोकामक पोत है जिसका नाम है JT60SA। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इस रिएक्टर को डेवलप केवल एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे किया जा रहा है, यानी केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इन केस अगर फ्यूचर में कोई भी सोर्स नहीं बचता है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, तब इसको यूज किया जाएगा। फ्यूचर में एनर्जी के सोर्स को बनाए रखने के लिए इस रिएक्टर को एक्सपेरिमेंट बेस्ड पर ट्राई किया गया और अमेजिंगली 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए घूमते प्लाज्मा को रखने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और इसी घूमते प्लाज्मा की एनर्जी को लिमिट करने के लिए ये जो डेवलप्ड है यही क्या है? टोकामक है। और सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था? टोकामक किसने बनाया था? रशिया ने बनाया था 1950 में। ठीक है, अब देखिए ये केवल जापान ने स्टार्ट किया है? नहीं, जापान प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और जापान ने मिलकर बनाया है इस रिएक्टर को। रिएक्टर को यूरोपियन यूनियन और जापान ने मिलकर बनाया है। और जैसा कि बता दूं, इससे पहले फ्रांस भी इसी रेस में है। फ्रांस ऑलरेडी बना रहा है एक ताकतवर परमाणु संयंत्र जिसका नाम है आईटीईआर। भारत उसका मेंबर है। भारत ने 2005 में उसमें ज्वाइनिंग करी आईटीईआर में और 1935 में इसको स्टार्ट किया था फ्रांस में। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। ठीक है,
ITER भी सेम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी वो भी फ्यूजन रिएक्टर है। लेकिन ITER के आने से पहले जापान ने स्टार्ट कर दिया अपना सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर, जिसका नाम है JT60SA। तो देखिए ये जो रिएक्टर है इसको दो देशों, 50 कंपनियां और 500 साइंटिस्ट, ये सब मिलकर बनाए हैं इस प्रोजेक्ट को। लीडर कौन है? सेम डेविस है, नाम ध्यान रखना, सेम डेविस। IT60SA को डेवलप करने के लिए जो लीडर का नाम आएगा, प्रोजेक्ट लीडर। और किस पर बेस्ड है ये? सो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है, ठीक है। ये वाला जो रिएक्टर है जापान का, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है। और इसके अलावा दुनिया में जितनी भी है वो सब किस पर है? न्यूक्लियर फिजन पर भी है। और जो नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन पे आने वाला है वो कौन सा है? ITER है, जो कि फ्रांस ने स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते। तो देखिए हमारे क्वेश्चन पे आते, क्या था क्वेश्चन कि भारत में अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर परियोजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? SSC में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो 2005 में भारत ITER का सदस्य बना था, और 2006 में उसने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ITER को डेवलप करने के लिए जो भी कॉस्ट आएगी वो ITER के सारे मेंबर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऑपरेशन, जो भी एनीथिंग होगा, उसको सारे जो 7 मेंबर्स है वो मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2006 में ये एग्रीमेंट हुआ था, ITER एग्रीमेंट, और भारत ने इसको ज्वाइन किया था 2005 में। सेकंड क्वेश्चन था यूपीएससी वाला, भारत अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो भारत को उसका तत्कालीन फायदा क्या होगा? सो देखिए इसका आंसर होगा चौथा, ये बिजली उत्पादन के लिए फ्यूजन रिएक्टर बना सकता है। अगर ITER सक्सेस हो जाता है, जो कि 2028 में मालूम चलेगा, 2028 तक आस लगाए जा रही है कि ये बन के रेडी हो जाएगा। इसको डिले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी बजट से बाहर होता जा रहा है ITER, इसलिए अभी तक नहीं बना। और जापान पहले ही बनाकर बैठ गया, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर। अगर जापान नहीं होता तो ITER कहलाता दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर, जो कि बेस्ड है फ्यूजन पे। लेकिन अब सेकंड नंबर पे आएगा, 2028 में आने वाला है। अब देखिए ITER के जो मेंबर कंट्रीज है वो कौन कौन है? इंडिया तो है ही, इंडिया के अलावा चाइना भी इसका मेंबर है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है, जापान भी इसका पार्ट है, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये टोटल मेंबर्स है, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। टोटल 7 लोग हैं जो ITER को डेवलप कर रहे। 1935 में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फ्रांस का प्रोजेक्ट है ये। और इससे ITER के स्टार्ट होने से पहले जापान ने खुद का प्राइवेट बना लिया है परमाणु संयंत्र, जो कि बेस्ड है फ्यूजन पर। फाइन।